8 और चैप्टर नंबर 13 और आज हम पढ़ेंगे श्लोकास नंबर 21। पहले प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। यस, तो हुआ ये था कि अभी स्टोरी लाइन में विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि क्या निकलिए, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, है ना, काल का प्रभाव अत्यंत तीव्र है ना। और बोल रहे हैं कि ये मतलब आपका प्रिय जो आपका जीवन है ना, कब ये चला जाए, धन संपत्ति संतान भूमि घर कुछ नहीं पता, ये काल कभी भी इसको ग्रास कर सकता है, हर सकता है। ठीक है, जैसे हमने कल कुछ स्टोरीज भी पढ़ी थी और उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बार बार ये बोल रहे थे, हमने उसके बारे में भी जाना था कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो सबके घर संपत्ति सब बिछड़ गए थे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए कल हमने काल के विषय में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज चलते हैं श्लोकास नंबर 21 पर। पितृभातु सुहद्र पुत्रता हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जराया ग्रस्तः परं परगृहमुपासते। पिता भ्रातृ भाई सुहृद शुभचिंतक पुत्र पुत्र हता सारे मृत ते आपके विगतम निशेष वयम आयु आत्मा शरीर चा भी जरया वृद्धावस्था से ग्रस्त अभिभूत परास्त परागेहम एक दूसरे के घर उपास से जमे रहते हो। आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं। कौन कह रहा है ये श्लोक? विदुर जी। किसको कह रहे हैं? यस, बोल रहे हैं कि आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। पराए घर मतलब अब राज्य तो चला गया है, अब किसके हैं? ये जो धृतराष्ट्र है किसके पास है अभी? युधिष्ठिर महाराज के पास सारा जो है राज्य है, अब उनके घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप पराए घर में पड़े हुए हैं। चलते हैं तात्पर्य में। ये कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसके कारण से वो गृह त्याग करके वानप्रस्थ में जाएं और अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत चिपके रहते हैं अपने घर परिवार, लगता है कि ये मेरे बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता यहाँ पर। ऐसे हमारे ना पेरेंट्स को लगता है, या हमारे मतलब दादा दादी, उनको भी लगता है अभी तो बेटी का बच्चे का मुंह देख लूं तभी मरूंगी मैं, ऐसे बोलती हैं दादियां, है ना। तो ये खराब होता है, ये इससे क्या होता है, उनका परलोक सब वेस्ट चला जा रहा, मतलब व्यर्थ होगा समय जो है, काल जो है अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर वो इसको समझ नहीं पा रही, लग रहा है इसका मुंह देख लूं उसका मुंह देख लूं, जबकि फायदा कुछ नहीं है उस चीज से। ठीक है, एक इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ शुरू करने से पहले। तात्पर्य, एक बार एक इस्कॉन की ही एक माता जी थी जो काफी बूढ़ी थी और वो फूल गार्लेंड बनाने की सेवा करती थी। तो और उनका बेटा क्या था, ब्रह्मचारी था। तो अपने बेटे को कहती कि बेटा ब्रह्मचारी तू बहुत बन चुका, बहुत टाइम हो गया, अब तू विवाह कर ले, एक बेटी आ जाएगी ना, मेरे को बड़ा आराम पड़ जाएगा, प्रसाद प्रसाद बनाना है और घर के काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बोले कि अच्छा ऐसे मैं भी कर दूंगा ये काम। तो बोले नहीं नहीं, होती तो बहू बहुत अच्छा लगता, तू ना शादी कर ले। तो वो बेटा शादी कर लेता है। एक लड़की, एक मतलब जो गार्लेंड बनाती थी ना लड़की, उन्होंने वो पसंद करी हुई थी अपने बेटे के लिए।
तो उसी से उसका विवाह कर देती हैं। कि और वो लड़की भी जो है विवाह करने के लिए वो राज़ी हो जाती है। बड़े अच्छे से प्रसाद-वसाद बना-बना के खिलाती थी दोनों को, लड़की तो बहुत अच्छी है, ठीक है, शवा हो गया। विवाह हो गया जी, हो गया, विवाह हो गया, है ना? उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद लड़की बोलती है, "हमें अपना जीवन भी तो जीना है, अब देखो आगे जॉब करनी है, फिर फैमिली बढ़ेगी।" अब क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। दोनों हस्बैंड-वाइफ जो है फ़ॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं और माँ अभी भी गारंटी बना रही है। किस सुख के लिए किया था उसने? ताकि उसको आराम पड़ जाए, पर आराम नहीं हुआ कुछ भी और बेकदरी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर हम उसके पीछे के उसको नहीं फ़ील करते। उसके आने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना? इसीलिए हमारे शास्त्र हैं, रामायण अगर आपने पढ़ी है नहीं, पढ़नी चाहिए सबको। रामायण में एक लाइन बोली गई है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों का पहले हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। उसको देख लेना चाहिए कि अगर ये काम मैं करने जा रही हूँ, तो इसका अच्छा तो ये होगा, पर इसका बुरा इफ़ेक्ट भी कुछ क्या हो सकता है, ठीक है? उसने क्या किया अपने बच्चे को तो ब्रह्मचारी जीवन से हटा के गृहस्थ आश्रम में लाके विवाह कर दिया, है ना? पहली बात तो ये गलत करा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उसका बच्चे का मन नहीं था जाने का। लेकिन फिर क्या हुआ उस अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उसका स्वार्थ भी फुलफिल नहीं हुआ और बेकदरी हो गई। कोई नहीं पूछता फिर, वो आज भी गार्लैंड बनाती है माता जी, अकेली, कोई नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि हम एक चीज़ से चिपके रहते हैं, हमें लगता है हमें ये हो जाए तो अच्छा होगा, ये हो जाए तो अच्छा होगा। पर समय जो है एक दिन आएगा, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने कल आपको एक इंडिकेशन दिया था कि काल समय जब आपको ग्रस्त कर लेगा, एकदम जैसे कि कोई छिपकली एकदम पकड़ लेती है ना एकदम कीड़े को मुँह के अंदर, ऐसे ही हमें ग्रस्त कर लेता है काल। ठीक है? चलते हैं तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद की जय। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वंशीभूत उनके गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्होंने अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था और उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनको ये पहले ही पता होना चाहिए था कि उनके जीवन में घटित क्या हो रहा है ना? इसकी नॉलेज उनको थी, पर वो सोचते थे कि अभी बेटों के ऊपर मैं पल रहा था, अब मैं जो मेरे भाई के बच्चे हैं उनके ऊपर मैं पल जाऊँगा। उनके पिता श्री विचित्रवीर्य काफ़ी पहले मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे-छोटे बालक थे। ये तो भीष्म देव की देख-रेख में तथा सहृदयता अ, साह अ, सा सहद अ, सहृदयता का परिणाम था। वे सभी अच्छी तरह पल सके, फिर भी उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात 100 पुत्र तथा 100 पुत्र 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत तथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे। भतीजा कौन? युधिष्ठिर महाराज। ठीक। हुँ। जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर ये बताना चाहते थे, आप इसको हाइलाइट कर सकते हो। धृतराष्ट्र को विदुर ये बताना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा ना तो कोई मित्र, ना संतानें, ना पिता, ना भाई, ना राज्य, ना अन्य कोई कर सकता है। ठीक है? यहाँ तक आपको इसको हाइलाइट करना है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, किससे? काल से, ठीक है? तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि मनुष्य को कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। भगवान की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है ना? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, कौन-सा कर्म? भक्ति में सेवा। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत ही चैंटिंग कर रही हूँ, तो मैं तो पक्का ही गोलोक जाऊँगी। ये तो आपके हाथ में नहीं है।
इसका निर्णय तो भगवान ही करेंगे कि आप कहाँ जाओगे, है ना? आपको सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है? फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति द्वारा रक्षित नहीं है, मतलब जो परमेश्वर के अंडर कार्य नहीं कर रहा, उनके निर्देशनों के अनुसार नहीं जी रहा, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ना तो कोई मित्र, ना संतान, ना पिता, ना भाई, ना राज्य, ना अन्य कोई कर सकता है, ठीक है? जो परमेश्वर की शरण में नहीं है, उसको तो समझ लीजिए कि वो आंखों पे पट्टी बांधकर कहाँ जा रहा है? नरक, नरक जा रहा है, सीधा का सीधा, काल के ग्रास बनने के लिए। अतः मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और अधिक दी गई। जयश्री पढ़ोगे श्लोकास नंबर 22। हरे कृष्णा, थैंक यू जयश्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, विदुर जी जो है ना, अब कठोर वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। कठोर वचन मतलब हार्ड वर्ड, है ना? कभी कभी हमें किसी को नींद से जगाना होता है तो हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं ना उस पे जोर से, या फिर उसको उसकी रजाई हटा देंगे। सर्दियों में तो रजाई हटा देंगे तब जग जाएगा, गर्मियों में भी उसको झंझोड़ेंगे उसको तब उठेगा वो, है ना? लेकिन अगर कोई मतलब नींद पूरी हो चुकी है तो एकदम से उठ जाता है ना? और किसी की नींद अभी गहरी नींद में सो रहा है तो हम उसको उसके सर पे मतलब ढोल ताशे कुछ भी बजा लो या शोर मचा लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, अगर वो गहरी नींद में सोया ना तो वो उठेगा नहीं, ठीक है? इसी तरह से ना हम भी बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं। हमें लगता है कि यही मतलब ये संसार ही सब कुछ है, मुझे तो यहीं रहना है। मतलब सब मतलब किसी की डेथ हो जाती है ना, हमें लगता है कि ये मरे, मैं थोड़ी नहीं मरूंगा, मेरे पास तो अभी बहुत उम्र है, अभी तो मैं यंग एज हूँ, ऐसा लगता है। पर मत भूलो, सबका अंतिम गंतव्य यही है,
शमशान भूमि ही जाना है, राम राम सत्य है, बस यही बोल के विदा करेंगे तुमको। ठीक है, तो फिर भी हम इस सच को स्वीकार नहीं करते, फिर भी हमें लगता है मेरे पास बहुत 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 समय है, ये गया मैं नहीं जाऊंगा, पर सब जाएंगे एक एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आप तो अंधे हो, ठीक है, हाल में बहरे भी हो चुके हो, बुढ़ापे में सारे सिम्टम होते हैं ना, आंखों से दिखना कम हो जाता है, और बहरे हो मतलब सुनाई भी कम आती है, स्मृति कम हो जाती है, हमारी जो याददाश्त है वो कम हो जाती है, बुद्धि विचलित रहती है, डर रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये सामान ये चला गया, ये सामान हो गया, मेरे पैसे चले गए, बैंक बैलेंस चला गया, क्या होगा। ठीक है, दांत हिलते रहते हैं, हमारा और पाचन शक्ति, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है पाचन शक्ति वीक हो जाती है, जब आप कुछ भी नहीं खा सकते, मतलब कुछ भी का मतलब कि आप ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते जो आपकी बॉडी उसको पचाने में असमर्थ हो। ठीक है, मतलब कोई भी मैदा की चीजें हैं, हार्ड चीजें हैं, ये सब नहीं खा सकते क्योंकि पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है। आफ्टर 40 ईयर्स के बाद क्या होता है, शरीर डाउन की तरफ जाना शुरू कर देता है, डाउन की तरफ, वो धीरे 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 उसके शरीर में कुछ मतलब हर चीज उसको डाइजेस्ट नहीं होगी, वो शरीर पे जो हर चीज मतलब आपने आज कुछ खाया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज आपने कुछ तला भुना खा लिया तो उसको पचने में 4 दिन 6 दिन 5 दिन ऐसे लग जाएंगे क्योंकि पाचन शक्ति वीक हो गई है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपका यकृत खराब हो चुका है और कफ निकल रहा है, आप निकलो यहाँ से निकलो, है ना, ये बता रहे हैं कि ये कुछ अपक्षय होते हैं, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर में क्षय होने के कुछ लक्षण होते हैं, शरीर के कुछ लक्षण होते हैं शरीर के, जिसके कारण 6 प्रकार के परिवर्तन हमारे शरीर में देखे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके उसमें आया भी होगा आपकी सीबीए एग्जाम में। ठीक है, तो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। पहले शरीर उत्पन्न होता है, आप हाईलाइट कर सकते हो उसको, पहले ये शरीर उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, फिर क्या होता है, जैसे आप छोटे थे बचपन में, आपकी मम्मा ने आपको जन्म दिया, ठीक है, उसके बाद थोड़े बड़े हुए, फिर एक एज आती है जिसमें आप स्टेबल हो जाते हो, स्टेबल से मतलब एक मिडिल एज, जिसमें आप कहते हैं ना यंग, परिपक्व हो जाते हैं, जिसमें हम बना रहता है, और फिर क्या होता है, फिर उसका दूसरों को जन्म देता है, मतलब फिर हम चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, फिर उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि 40 ईयर्स के बाद डाउन जाना शुरू हो जाता है शरीर, तो फिर उसका क्षय शुरू हो जाता है, अंत समय में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यही नियम है इस संसार का, ये नियम है, एक कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जो दिया जला है वो एक दिन बुझ भी जाएगा, जैसे जैसे उसके उसके अंदर का वैक्स, मतलब उसके अंदर का घी है ना, खत्म होता जाएगा, तो क्या होगा, एक दिन वो बुझ जाएगा, उसको बुझने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकेगा, वो एक दिन बुझ जाएगा। इसी तरह से हमें भी जीवन में आए ये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को ये सोचना चाहिए, कब, मैंने कल भी बोला था कि कब मेरा अंतिम समय आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी हरि नाम की शरण ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बॉडी के 6 परिवर्तन है, इसको ध्यान में रखना ही चाहिए। तो विदुर जी बता रहे हैं कि क्या कीजिए जल्दी से इसको, क्योंकि साधु संत आते हैं इसी के जगाने के लिए, पहले के जमाने में घर घर साधु संत जाते थे, है ना, वो कुछ ना कुछ बजाते थे, कुछ वीणा बजाते थे या फिर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, और वो बजा बजा के कुछ लेते थे। कुछ लोग सिर्फ आटा मांगने के लिए आते थे, धन नहीं चाहिए होता था, ऐसे कुछ अच्छे साधु भी आते थे, ऐसा नहीं कि सारे खराब साधु होते थे, कुछ अच्छे साधु भी आते थे जिन्हें सिर्फ आटा या खाने की चीजें ही चाहिए होती थी ताकि वो कुक कर सके, है ना, उन्हें बना हुआ फूड नहीं चाहिए होता था, उन्हें अनकुक्ड मतलब चाहिए होता था, अनाज वगैरह, तो वो बनाते थे और फिर वो खाते थे। कहने का मतलब यह है, और जगाते थे कि हरि नाम लो, हरि नाम लो, राम का नाम लो। और मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो और ऐसे साधु संतों को देख के मम्मी के पीछे दुपक जाती थी, तो बोलते थे नहीं, हर राम राम बोलो, राम राम, तो मतलब इस तरह से आते थे और वो जगाने के लिए आते थे कि क्या करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो।
तो वही विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के सामने ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बॉडी अब बिल्कुल खराब हो चुकी है, आपको बिल्कुल ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है आपको, है ना, आपके कफ भर गया है शरीर में, और कर क्या रहे हो यहाँ पे बैठ के, निकलो। अब देखो आगे के श्लोक जैसे जैसे बोलेंगे ना वो, और बहुत ही कटु शब्दों आप कहेंगे कि विदुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर ये कभी कभी किसी को जो तीव्र, मैंने क्या बोला था आपको, एक लाइन बोली थी कि कोई डीप स्लिप में जा चुका है, उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है, और झंझोड़ने का तो उसको कष्ट भी होगा, है ना, उसको कष्ट होगा, तो हमें उसको जगाने के लिए झंझोड़ना पड़ेगा। तो वही विदुर जी अब विदुर जी धृतराष्ट्र को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो, उठो, यहाँ से निकलो। नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं, श्लोकास नंबर 23। अहो अहो मह्यसि जंतुः जीवित विताशः यथा भवान भीम भीम अपवजितं पिंडम अदाते ग्रह पालवतः। अहो अहो महीयसी व्यक्तिमान जंतो जीवों की जीवित आशा, जीवन की उम्मीद, यथा जिस तरह भगवान आप हैं भीमसेन युधिष्ठिर के भाई के अपवृजितम झूठा पिंडम भोजन अदाते खाया गया ग्रह पालवतम घरेलू कुत्ते के समान। कुछ ऐसे वर्ड बोलेंगे वो कि जो मतलब असहनीय हो जाए उनके लिए, और वो जाएं यहाँ से। अहो कह रहे हैं कि अहो प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल शक्ति होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे जो पड़े हुए हो, ठीक है, आपकी जीवित रहने की कितनी इच्छा हो रही है, निश्चित ही आप एक किसके भांति हो, घरेलू कुत्ते के भांति हो, जो घर में कुत्ता पड़ा रहता है उसकी तरह हो, और भीम द्वारा, जो भीम है उसके द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हो। मतलब इतने कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो जगाने के लिए, क्योंकि वो धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही उनका मतलब चिपके हुए थे ना, राज्य से चिपके हुए थे, वो जाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो चलते हैं तात्पर्य, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। साधु को कभी भी सुख में जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। एक साधु का स्वभाव को बता रहे हैं प्रभुपाद जी। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बतलाए। कटु सत्य क्या है? ये जीवन का कटु सत्य है कि कोई भी तुम्हारा अंत समय में काम नहीं आने वाला, कि एक ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी दादी ने आपको बोला कि बेटा मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई, मेरे हिस्से की माला तू कर ले, तो क्या आप उनके हिस्से की माला कर सकोगे? नहीं, उनके हिस्से का अकाउंट अलग है, उन्हें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा कोई ये कटु सत्य है, सबको जाना ही है एक बार छोड़ के, ठीक है। ग्रस्तों से कटु शब्दों के बारे में बतलाए जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सकें। धृतराष्ट्र ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो मुख्य पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। ये जीविताशा को सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। उसे लगता है कि मैं यहीं रह लूंगा, कोई बात नहीं, अगर भीम ने मेरे बच्चों को मार भी दिया कोई बात नहीं, मैं यहीं रह लूंगा। तो वो मतलब चिपके हुए थे, है ना, अपने पद से चिपके हुए थे। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे ये शरीर सीमित अवधि
अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है। और मनुष्य शरीर तो अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच में वे सुखपूर्वक जीवन बिताने की आशा लगाए हुए थे। देखिए, संसार में सुख तो है ही नहीं, है ना। जिस तरह से मैंने क्या बोला था कल, सूखे बांस को आप निचोड़ो, सोचो उसमें से रस निकल आएगा, तो निकल आएगा क्या? क्योंकि वो गन्ना नहीं है जिसमें से रस निकले, है ना, सूखा है। सूखे में इसी तरह से हमारा ये भौतिक जगत भी ना सूखा है, यहाँ से कुछ नहीं निकलता। सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में ही आनंद है, भगवान की भक्ति में ही आनंद है, वो ही असली प्रेम है। बाकी सब कुछ धोखा है संसार में। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई दूसरा दुख में संसार में वापस नहीं आना चाहता। जो भगवान के धाम चला जाता है, वे का इस दुख में संसार में वापस आने की कोई इच्छा नहीं होती उसकी। अतः हम ये सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना कितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। मतलब ये बहुत बड़ी एक अपनी स्वयं के भाई से ऐसे शब्द उन्होंने क्यों बोले? क्योंकि उन्हें जगाने के लिए कि वो यहाँ से उठें और जाएं वानप्रस्थ आश्रम में, और जाके अपने जीवन को का लक्ष्य जो है उसको साकार करें, भगवान का नाम में लगे ना, जप करें भगवान के नाम का। तो एक चीज आप समझ लो कि ये जीवन जो हमारे जो मनुष्य शरीर है, ये किराए का घर है ना। रेंटेड हाउस होता है ना, सब रहे होंगे रेंटेड हाउस में, मैं भी रही हूँ। रेंटेड हाउस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उसको खाली करके जाना होता है, परमानेंट नहीं होते आप उसमें, ठीक है। लेकिन उस रेंटेड हाउस को आपको रिपेयरिंग पेयरिंग करना, सारा कुछ करना, व्हाइट वॉश सब कुछ कराना होता है। इसलिए हमें इस रेंटेड हाउस में भी रहने के बावजूद इसको सजाना, देखभाल करनी होती है ना, इस शरीर की। पर इसका ऑनर कौन है? भगवान है। वो कभी भी हमें निकाल के बाहर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस किराए के घर में कितने दिन और रहोगे? इसलिए जल्दी से जल्दी हमें जाने की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। कब आपको आए, खड़े हो जाए यमदूत, यमपाश डाल के निकाल के ले जाएंगे शरीर से बाहर, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ तक कि एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि आप जब पैदा हुए थे ना, तो कुछ भी नहीं लेके आए थे, कुछ भी नहीं था आपके शरीर पे, आप कपड़ा भी नहीं था। आप ये सोचो, और जब आप जाओगे ना तो कुछ भी नहीं ले जा पाओगे, एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे। सिर्फ वाइट बिना सिला कपड़ा, जिसे कफन कहते हैं, वो आपको लपेट के आपको जाके जला देंगे उसको ले जाके। कुछ भी नहीं, आपके सारा बड़े सजे सजाए कपड़े, प्रेस करे हुए कपड़े, सुंदर सी कबर्ड सब रह जाएगी, बैंक बैलेंस सारा कुछ यहीं पे रह जाएगा। इसीलिए ये चीजों को छोड़ के आप भगवान को पकड़ लो। यही अंत समय की लक्ष्मी है जो आपको काम में आएगी बाद में। यही धन है हमारा एकमात्र धन। साधु का धन क्या होता है? भगवान का नाम, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस किराए के घर में रह रहे हो आप, कभी भी निकाल के बाहर करेंगे आपको। तो नेक्स्ट श्लोकास 24 जयश्री पढ़ो, ये लास्ट पढ़ी।
यस। तो अपने ही घर में प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा मतलब टास्क है, इतना आसान नहीं है। आप वो तो खुद तो घर से नहीं जाएंगे, आपको ही घर से बाहर निकाल देंगे, है ना? ये होता है आजकल, बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी दूसरे को लेके आना चाहिए, किसी सीनियर को लेके आना चाहिए, उनके द्वारा प्रीचिंग करानी चाहिए अपने घर में। खुद नहीं बोल सकते। खुद को बोलोगे ना, दादी अंत समय आने वाला है, तो क्या बोलेगी, तेरा आएगा अंत समय, बताऊं तुझको मैं अभी, है? तो मतलब ये हम घर में प्रीचिंग नहीं कर सकते, पर यहाँ पर जो है विदुर जी अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, एक भाई होने के नाते वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो 5000 वर्ष पूर्व उनके लिए संभव था, लेकिन अभी अभी की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे अतएव ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके हैं, धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके ऐसे। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो वो बोल रहे हैं, पहले तो उन्होंने बोला कि अग्नि लगाकर आपने क्या किया था, आपने अग्नि लगाकर उन्हें मारना चाहा, विष देकर मारना चाहा, उनके दान पर आप जीवित रह रहे हो फिर भी, ठीक है, गिरा हुआ जीवन बिता रहे हो, की आवश्यकता नहीं है इसको, आपको कोई मतलब जो गिरा हुआ जीवन है इसके बिताने की आवश्यकता नहीं है आपको। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया था, किसको अपमानित किया था, द्रौपदी को, ठीक है, और उनका राज्य भी छीन लिया, धन भी छीन लिया था आपने, फिर भी मतलब आप इतने नीच हो कि आप पड़े हुए हो फिर भी उनके घर में। तो ये बताना चाह रहे हैं विदुर जी। तो बहुत ही कटु शब्दों से वर्णन हो रहा है यहाँ पे, वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है। धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में पड़े रहना चाहते हैं। देखिए हमारे तो जो हमारे शास्त्र हैं, भागवतम है, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, और लाइफ की टीचिंग्स बहुत है इसमें। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब आप 51 के हो जाओ तो वानप्रस्थ के लिए जाना चाहिए, पर कलयुग में बोला जाता है कि प्रभुपाद जी कहीं पे लेक्चर में भी देते हैं कि ये संभव नहीं है, तो आप क्या कीजिए, घर पे ही रह के भगवान के नाम का जप किया कीजिए, वो भी काफी है। पर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अभी बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय, पर नहीं, समय वो समय ही नहीं है मतलब, है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों ना बिताना पड़े। विदुर ये बताना चाह रहे थे कि धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि ये इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र हैं। यस, घर घर में बैठे हैं। मैंने ना कुछ लेडीज की बात सुनी थी, कई साल पहले की बात है, वो आपस में बात कर रही थी, मेरी जो सासू माँ है ना, सासू माँ धन के ऊपर कुंडली गाड़ के बैठी हुई है, ऐसे बोलती थी बहुएं अपनी सास के लिए। तो और मैं ना सुन रही थी, मम्मी भी थी वहां पर बैठी हुई थी, तो मैं सुन रही थी कि देती नहीं है हमें कुछ भी घर में से ना, एक एक एक्स्ट्रा रोटी भी हमें नहीं बना सकते, एक आटा भी नाप तोल के देती है परात में, मतलब इतनी। और मैं सुन रही थी, मैंने मम्मी क्या ऐसा होता है क्या? मम्मी बोलती है हाँ ऐसी सासें होती हैं, पर हमारी सास ऐसी नहीं थी, हमारी सास बड़ी अच्छी थी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आप वो लाइन, वो जो सीरियल चला था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो लाइन नहीं भूलनी चाहिए बेटा, कि सास भी कभी बहू थी, है ना? तो सासू माँ को भी चाहिए कि बहू को भी जरा फ्री करो, उसको भी जरा पता चले। लेकिन ऐसी सासू माँ पहले बहुत खराब होती थी, कहीं पे सासू माँ खराब होती है, कहीं पे बहुएं खराब होती हैं, और सब मिलके सब कुछ खराब कर देती है। इसीलिए खट्टा मीठा स्वाद ये गृहस्थ जीवन का बना ही रहता है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, मैंने जो कहना चाह रही हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जितनी आप अगर भगवान का नाम कुछ अगर नहीं जा सकते वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जा सकते, एटलीस्ट आप अपने जीवन का कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए कि मुझे इतना भगवान का नाम का जप करना है, और मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं, धाम जाऊं, परिक्रमाएं करूं, नहीं कर पा रही पैरों से तो कोई बात नहीं, मैं ऑटो से करूं, लेकिन लाइफ का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ चीज स्पीक, मतलब एक अकाउंट ऐसा बनाओ हर कोई। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, एक पिगी बैग मैंने आपको पहले भी बोला था, एक गुल्ला का वैसी बनाइए जिसमें आप धाम जाने के लिए लक्ष्मी को जोड़िए, बोला था ना मैंने।
की गुल्लक बनाइए जिसमें धाम के लिए, धाम जाने के लिए लक्ष्मी जोड़िए। फिर ऐसा होगा कि जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो आप जहाँ चाहो वहां धाम में यात्रा कर सकते हो। भक्तों के संग यात्राएं होती रहती हैं, जाइए धाम की यात्राएं कीजिए। कितना अच्छा होगा ना कि आप वृंदावन की परिक्रमा करते करते आपके प्राण निकल गए। इससे अच्छी हो सकती है कोई गति किसी की? कितना शुभ है ये। मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान जब मेरी अंत समय आए तो मेरी माला पूरी हो चुकी हो, है ना, और सामने आपका मंदिर हो और ब्रज धाम में, भगवान के धाम में हूँ, मतलब वृंदावन, मायापुर, कहीं पे भी धाम में हो मेरा, मतलब मेरी अंत समय धाम में निकले मेरी आंखों से। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी ग्लोरियस बड़ी डेथ को भक्त जो है भगवान से मांगते हैं कि भगवान ऐसा होना चाहिए मेरा। ये नहीं कि मतलब मेरे सामने कर्मी लोग खड़े हुए हैं और वो हाथों में मतलब गिलास लेके और पी रहे हैं और मतलब फिल्मी गाने चल रहे हैं, तब मेरी मौत हो रही है। और मैंने ऐसा देखा है कि अगर किसी के सामने कीर्तन भी करना चाहो, मत करो कीर्तन, वो मर रहे हैं, मत करो, भगवान का नाम भी नहीं लेने देते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जल्दी हो सके भगवान के शरणागत हो जाइए, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, 9 बज गए हैं। कोई एक क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, फिर हम यही वाइंड अप करेंगे। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रीति माता जी? नो। ठीक है, तो कल फ्राइडे है, कल एक क्लास और करेंगे। सैटरडे को शायद आपका एग्जाम भी है ना? सैटरडे को है। तो कल क्लास करें या नहीं? ठीक है, तो कल पढ़ लेंगे थोड़ा सा, फिर सैटरडे को आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम